कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र प्राप्ति का योग नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। आज हम कथा के माध्यम से जानने वाले हैं कि वो कौन सी निर्भाग स्त्री होती है जिनको आजीवन पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं होती। एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में आराम कर रहे थे और माँ लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। तभी माँ लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि मेरे मन में 3 प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। अगर आप मेरे इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देंगे तभी मेरे चित्त को शांति मिलेगी। तभी भगवान विष्णु जी माँ लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच पूछो, मैं तुम्हारी शंका का निवारण अवश्य ही करूंगा। तभी माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, वो कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान सुख नहीं होता। दूसरा प्रश्न है कि वो कौन सी स्त्री है जो समय से पहले विधवा होती है। और मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न है कि स्त्री को कौन सा श्रृंगार करने से स्वर्ग में उच्च स्थान प्राप्त होता है। तभी भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, आपने जन कल्याण के लिए उचित प्रश्न किए हैं। ये सभी प्रश्न जन कल्याण के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। पृथ्वीलोक पर जो भी इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जानता है उसे संसार के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्गलोक में उचित स्थान भी मिलेगा। तभी भगवान विष्णु जी माँ लक्ष्मी जी को कहते हैं कि आज मैं आपको एक अत्यंत पवित्र और उपयोगी कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको इस कथों को अपने चित्त को खुला रखकर सुनना होगा। इस कथा को कभी आधी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि इस कथा में संपूर्ण पृथ्वीवासियों का कल्याण छुपा हुआ है। इस कथा को जो भी व्यक्ति ध्यान से सुनेगा, मैं उसके 32 अपराध क्षमा हो जाएंगे। कहने का अर्थ है कि उसके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा कि वो 32 प्रकार के अपराध करने बंद कर देगा। तभी माँ लक्ष्मी जी कहती है, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कथा को ध्यान और लगन से सुनूंगी। इस कथा को जल्दी आरंभ करें, क्योंकि मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। दोस्तों, आप भी इस कथा को आत्मिक मन से सुने, भूलकर भी इस कथा को बीच में ना छोड़े। कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र प्राप्ति का योग नहीं होता है। अगर आप इस कथा को बीच में छोड़ देते हैं तो आप जीवन के एक पहलू को अधूरा छोड़ देंगे। दोस्तों, अगर आप भी एक हिंदू हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी और श्री नारायण हरि विष्णु जरूर लिखें, ताकि आप पर माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की दया दृष्टि बनी रहे। अगर आपको ये पोस्ट अच्छा लगा तो हमारे ब्लॉग का नाम याद कर लीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है, पश्चिम दिशा में एक छोटा सा गांव था। उसमें एक सेठ रहता था। सेठ के 2 बेटे थे। दोनों बेटों का विवाह भी हो चुका था। उनका परिवार हरा भरा था और सेठ के परिवार में किसी चीज की कमी नहीं थी। सेठ जितना शांत और धार्मिक था, सेठानी और सेठ के बड़े बेटे की बहू का स्वभाव उतना ही कड़वा और दुष्ट प्रवृत्ति का था, जिसके कारण सेठानी बड़े बेटे की बहू से तो बहुत प्यार से पेश आती थी, लेकिन छोटे बेटे की बहू के साथ सेठानी बहुत ही दुष्ट व्यवहार करती थे। लेकिन छोटे बेटे की बहू बहुत ही शांत मन की थी। उसके मन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं था। वो धार्मिक और पतिव्रता नारी थी। वो घर का पूरा काम अकेले ही कर लिया करती थी। वो घर के सभी कामों में चतुर और निपुण थी। इतनी अच्छी बहू होने के बाद भी सेठानी उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया करती थी। वो छोटी बहू के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। इस दुर्व्यवहार का इतना सा कारण था कि बड़ी बहू को एक पुत्र था, जबकि छोटी बहू ने एक पुत्री को जन्म दिया। इसी के चलते सेठानी बार बार अपनी छोटी बहू को ताना मारा करती थी, लेकिन वो भाग्य के आगे लाचार थी। वो मानती थी कि जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है, किसी को दोष देने से क्या लाभ। तभी भगवान विष्णु जी माँ लक्ष्मी जी को कहानी से बाहर निकालते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी कहानी में खोई हुई थी, जिस प्रकार आप भी खोए हुए थे। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुझे छोटी बहू की कहानी सुनाता हूँ, जिससे आपको अपने पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि कौन सी स्त्री को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। सेठ की जो पत्नी थी वो दुष्ट और कड़वे स्वभाव की थी। उसके दुष्ट स्वभाव के कारण उसकी सास भी परेशान थी। इसलिए अपने दुष्ट स्वभाव के चलते वह अपनी छोटी बहू सुकन्या को बहुत दुख देती थी। सुकन्या को सताने में सेठानी को बहुत आनंद की अनुभूति होती थी। सुकन्या बिना शिकायत किए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दिन भर अपने घर के सारे काम चुपचाप करती थी। उसे शाम को सोने के बाद ही आराम मिलता था। इतना काम करने के बावजूद भी सेठानी अपनी छोटी बहू से द्वेष करती थी। जब भी वो घर में झाड़ू निकालती तो उसकी सास उसे ताने मारने लगती कि तेरे हाथों में जान नहीं है क्या, क्या धीरे धीरे झाड़ू लगा रही है। मैं मंदिर जाकर आ रही हूँ, मेरे आने से पहले भोजन बन जाना चाहिए।
मेरे को मंदिर से आते ही भोजन चाहिए। ध्यान रहे कि अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। बेचारी सुकन्या अपनी सांसें रोके हुए बड़ी ही विनम्रता के साथ अपनी सास की आज्ञा का पालन किया करती थी। तभी छोटी बहू खाना बनाते समय सोचने लगी कि मैं दिन भर इतना काम करती हूँ, फिर भी मेरे को चैन की सांस नहीं है। मैं कोई भी गलती नहीं करती, फिर भी सासू माँ ताना मारने के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेती है। भगवान जाने कब इनकी ये ताना देने की आदत जाएगी। सुकन्या इस बड़ी ही बातें सोच ही रही थी। तभी मुख्य दरवाजे से खटखटाने की आवाज आई। छोटी बहू ने सोचा सासू होगी, अभी तक तो भोजन तैयार ही नहीं हुआ। लगता है कि मंदिर से जल्द ही आ गई। लगता है फिर से ताने सुनने पड़ेंगे। तभी सुकन्या ने बड़े ही शांत मन से दरवाजा खोला तो उन्होंने पाया कि दरवाजे पर एक सन्यासी खड़ा है। जैसे ही सुकन्या ने सन्यासी के चरण छुए तो सन्यासी कहने लगा कि सदा सुहागिन रहो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है तो मैं इस सन्यासी को भोजन दान करूं। तभी सुकन्या ने सोचा कि अगर मैं इस साधु बाबा को भोजन करा दूं और इतने में मेरी सास आ गई तो वो मेरा जीना हराम कर देगी। फिर सुकन्या सोचने लगी, अगर मैं अपनी कुटिल सास के डर से इस बाबा को भोजन नहीं कराती हूँ तो मुझे महापाप लगेगा और आज तक मैंने जितने भी पुण्य किए हैं वो सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इतना सोचकर सुकन्या ने उस सन्यासी बाबा को घर के अंदर बुला लिया। सुकन्या ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस सन्यासी बाबा को भोजन करवाने लगी। तभी उसकी सास घर पर आ पहुंचती है और उस सन्यासी बाबा को घर के अंदर भोजन करते हुए देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सुकन्या को डांटते हुए सास बोली, यहाँ कोई भंडारा चल रहा है जो तू हर किसी राह चलते भिखमंगों को घर बैठाकर खिला रही हो। ये घर क्या तेरे बाप का है जो हर किसी को लूटा रही है। सुकन्या ने एनपी सास से बड़ी विनती की कि आप घर आए अतिथि का अपमान न करें, लेकिन सेठानी ने अपनी बहू की एक भी न सुनी और सन्यासी बाबा का अपमान करते हुए उसे घर से बाहर निकाल दिया। सन्यासी बाबा के सामने ही उसके भोजन को उठाकर कचरे में फेंक दिया। उसके बाद सास ने सुकन्या पर गुस्सा करते हुए कहने लगी, अरे दुष्ट औरत, मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तू तो सेठानी बन बैठी और उस भीखमंगे के पीछे इतना भोजन बर्बाद कर दिया। सुकन्या डरते हुए बोली, हे सासू माँ, मैंने तो सन्यासी बाबा को अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसमें अन्न कहाँ से बर्बाद हो गया। इतनी सी बात में गुस्सा करने की क्या बात है। शास्त्र भी यही कहते हैं कि घर आए याचक को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। फिर सुकन्या की सास ने सुकन्या को बहुत डांटा। दोनों के बीच बहस बढ़ गई। तभी सुकन्या की सास ने धक्के मारकर सुकन्या को घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। सुकन्या काफी देर तक घर के दरवाजे के सामने खड़ी रही और अपनी सास को आवाज देने लगी, लेकिन सुकन्या की सास ने अपनी बहू की एक भी नहीं सुनी और लाख विनती करने के बाद भी उसे घर के अंदर नहीं आने दिया। अंत में दुखी होकर सुकन्या उदास मन से अपने मायके की ओर चल पड़ी। मायके जाने के रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल था। सुकन्या भूखी प्यासी जंगल के रास्ते पर चल पड़ी। तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। जोर जोर से बादल गरजने के साथ साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए सुकन्या एक पेड़ की शरण में चली गई। पेड़ अंदर से खोखला था। उस खोखले पेड़ के अंदर एक महात्मा लीन बैठे थे। वो साधु कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु खुद साधु के वेश में बैठे थे। जब साधु महात्मा ने सुकन्या को देखा तो बोले, हे पुत्री, इस सुनसान जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो? रोना बंद करो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारी ससुराल वाले बड़े ही क्रूर और दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। वो तुम्हें हर समय दुख देते रहते हैं। दुख देने का बस इतना छोटा कारण है कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। पुत्री को जन्म देने के कारण तुम्हें दिन भर ताने सुनने पड़ते हैं। तभी साधु बाबा बोले, है पुत्री, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ। इस पर्ची पर जो भी उपाय लिखा हुआ है तुम इस उपाय का पालन सच्चे मन से करो, जिससे तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। जैसे ही सुकन्या ने वो पर्ची ली, साधु महात्मा वहां से गायब हो गए। इस चमत्कार को देखकर सुकन्या बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई। जब बारिश रुकी तो सुकन्या का पति उसे ढूंढते हुए जंगल में पहुंच गया। तभी सुकन्या ने अपने पति को सारी बात बता दी। तब सुकन्या के पति ने सुकन्या की हकीकत जानने के बाद घर न जाने का निर्णय किया और फिर दोनों जंगल में ही रहने लगे। वहीं पर रहते हुए सुकन्या के मन में पुत्र की प्राप्ति का विचार आया और वह मन ही मन सोचने लगी कि अगर मुझे भी कोई पुत्र होता तो ससुराल में मुझे भी खूब इज्जत मिलती। तभी सुकन्या को साधु की पर्ची याद आ गई और फिर उसने को खोलकर पढ़ा तो उसने देखा कि जो स्त्री पुत्र प्राप्ति की कामना रखती है उसे पति की बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय बाद में बाईं करवट लेने से नाक का दाहिना स्वर
और दाहिनी करवट लेने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। तो फिर पुत्र की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन से पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे। उस समय पर गर्भधान किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। उस पर्ची में आगे लिखा हुआ था कि मासिक धर्म शुरू होने के बाद पहले 4 दिनों में पुरुष के साथ मिलन करने से पुत्र रत्न प्राप्त हो जाता है और 5वीं रात्रि में मिलन करने से पुत्री की प्राप्ति होती है तथा 6ठी रात्रि में मिलन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में मिलन करने से वंध्या पुत्री की प्राप्ति होती है। 8वीं रात्रि में मिलन करने से बालशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। 9वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर काया की प्राप्ति होती है। 10वीं रात्रि में मिलन करने से विद्वान और श्रेष्ठ गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है। 11वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर आचरण वाली कन्या प्राप्त होती है। 12वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है। 13वीं रात्रि में मिलन करने से लक्ष्मी रूपा पुत्री की प्राप्ति होती